शायद क्लास नंबर उसमें 111 डबल हो गया, तो ये 113 क्लास है, ठीक है। उसको 111, 112 क्लास, 111, 112, 113 तीसरी क्लास है इडियम्स की आती है, ठीक। तो पहला वर्ड 113 क्लास नंबर 113 का पहला वर्ड है टू पिक होल्स इन, टू पिक होल्स इन one's coat, in one's coat, to pick holes in one's coat। सब इडियम जो भी मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक फाउंडेशन, ये सब आए हुए हैं, इसलिए आपको विशेष रूप से इसके हिंदी मीनिंग पे विशेष ध्यान देना है और समझना है। हाँ भाई, ये पिक होल्स इन one's coat का मतलब होता है फाइंड फॉल्ट, FAULT, फॉल्ट विद अदर्स। इसका मतलब होता है, ये भी इडियम है, फाइंड फॉल्ट विद, दूसरों में कमियां ढूंढना, दूसरों की गलतियां ढूंढना। तो जो भी आदत गलत है, आप दूसरों में कमियां ढूंढते रहते हैं, इट इज बैड हैबिट टू पिक होल्स या टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। अपनी जो पॉजिटिविटी है उस पर फोकस कीजिए, उसको इंप्रूव कीजिए, और दूसरों के अंदर अगर कुछ आपको लग रहा है वीकनेसेस है तो उसको रिमूव करने का प्रयास कीजिए, ये नहीं कि हमेशा उसमें निगेटिविटी ही देखते रहें। तो ये हो गया पिक होल्स इन one's coat, पहला वर्ड आपका भी वाला आ गया। नेक्स्ट, सेकंड वर्ड nip in the bud, to nip in the bud। nip in the bud का मतलब क्या होता है, एंड at the initial stage। इसका मतलब होता है nip in the bud। बर्ड वैसे आप मीनिंग है, बर्ड जब फूल खिलता है, कलियां जो होती है उसके लिए आता है बर्ड। तो यानी कि जब कोई गलती स्टार्ट हो, कोई बुराई स्टार्ट हो, उसका अंत उसी समय हो जाना चाहिए। एवरी इवल शुड बी निप्ड, निप की थर्ड फॉर्म में पी दिया जाएगा, निप्ड डबल पीईडी, निप्ड इन द बड। हर बुराई को हमें शुरू में ही समाप्त कर देना चाहिए, तो उसको कहते हैं निप इन द बड, एंड एट द इनिशियल स्टेज। ये नहीं कि जब वो बुराई बहुत ज्यादा रूप ग्रहण कर ले, जैसे करप्शन है विस्तार रूप ले चुका है, नहीं, जब स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसी पर हमें चीजें समाप्त कर देनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है थर्ड, तीसरा वर्ड है, तो निप इन द वर्ड हो गया आपका, पिक होल्स हो गया, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की देख केयर, देखना, तो टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ या केयर फॉर, दोनों वर्ड सही है। अब यहां पर जैसे हम कहते हैं लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की देखभाल कीजिए, लुक आफ्टर योर एल्डर्स, अपने बड़ों की देखभाल कीजिए, लुक आफ्टर योर स्टडी, लुक आफ्टर योर हाउस, किसी चीज की भी, चाहे कोई वो वस्तु हो, लुक आफ्टर योर कार, लुक आफ्टर योर स्कूटर। इसका मतलब किसी चीज की भी, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु, उसको टेक केयर करने के सेंस में आता है लुक आफ्टर। ठीक है, लुक आफ्टर योर बिजनेस, इसमें मैं लिखा था राम लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स, राम जो है अपने माता पिता की देखभाल करता है। ठीक है, ये तीसरा वर्ड हो गया था, यहां पर है फोर्थ वर्ड, तो मीनिंग आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है टू कॉल ए स्पेड ए स्पेड, टू कॉल ए स्पेड ए स्पेड। अब टू कॉल ए स्पेड का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आउट स्पोकन भी कहते हैं इसको, अभी हिंदी बता रहा हूं, आउट स्पोकन। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है FORWARD, स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब मूवमेंट।
जो मुंह में आएगा वो कह देगा। इसका मतलब जैसा उसके दिमाग, जैसा वो देख रहा है वैसा कह रहा है, कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है। ऐसे लोगों की बात अक्सर लोग बुरा मान लेते हैं, लेकिन ये लोग बिल्कुल सही होते हैं और बिल्कुल ऑनेस्ट होते हैं। ये जैसा देखते हैं वैसा कह देते हैं, ऑनेस्ट, बहुत ही ऑनेस्ट व्यक्ति होते हैं। तो एक काल इस पे जैसा है वैसा कह देना ऑनेस्टली, ठीक है। ये नहीं कि उसकी झूठी तारीफ कर रहे हैं, उन्हें बुरा लग रहा है तो कह देंगे कि भाई हमें ये चीज बुरी लग रही है। टू कॉल ए स्पेड। नेक्स्ट है टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस। डाई इन नेस का मतलब होता है डाई, मरना, ऑन ड्यूटी, अपने कर्तव्य को निभाते हुए। जैसे आर्मी की बात करें, बॉर्डर पे अपने काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, उस समय उसको प्रॉब्लम हो गई, डेथ हो गई, एक्सपायर हो गया, वीर गति को प्राप्त हो गए, तो उसमें डाई इन हार्नेस। जब व्यक्ति ड्यूटी पर मरता है तो उसको डाई इन हार्नेस कहते हैं, अपने काम को करते हुए मरना, डाई इन हार्नेस। नेक्स्ट है एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक का मतलब होता है फेल। फेल कैसे? एंड इन स्मोक, आपने योजनाएं बनाई लेकिन वो सारी की सारी धनी की धनी रह गई, सारी की सारी बेकार हो गई। तो जैसे इसका यूज देखते हैं, क्या लिखा आया था, ऑल हिज प्लान्स हैज एंडेड इन स्मोक। आज सारे उसके प्लान जो थे वो धरे के धरे रह गए, सब खत्म हो गए, बेकार। तो फेल्ड हो गए, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। एंड इन स्मोक, धुएं में उड़ गए, सब खत्म हो गया, ठीक है, बर्बाद हो गया सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है टू मूव हेवन एंड अर्थ। वैसे हेवन का मतलब आपको स्वर्ग है, हेल माने नरक है, HEL हेल, और जो अर्थ है वो पृथ्वी। लेकिन हम यहाँ पर वर्ड मीनिंग नहीं, यहाँ पर है जमीन आसमान एक कर देना। टू मूव, तो इसका मतलब डू ऑल पॉसिबल एफर्ट, डू ऑल पॉसिबल एफर्ट। जैसे कहते हैं ना, आई विल डू माई लेवल बेस्ट, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। तो ये वही है, जमीन आसमान एक कर देना किसी काम को करने के लिए। जैसे एक वर्ड किया था हमने, टूथ एंड नेल, एड़ी चोटी का जोर लगाना, पूरी अपनी पावर, पूरी एनर्जी, अपना पोटेंशियल सारा लगाना। यहाँ पर है सारे जितने भी पॉसिबल एफर्ट हो सकते हैं सब यूज करो, काम होना चाहिए। तो टू मूव हेवन एंड अर्थ, जमीन आसमान एक कर देना। ये हिंदी से बड़े याद रहते हैं, जमीन आसमान एक कर देना, मूव हेवन एंड अर्थ। नेक्स्ट है ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक पनिश करने की सेंस में है, सजा देनी। ब्रिंग टू बुक, सजा देना। जैसे राम ने कोई मिस्टेक की, टीचर ने उसको सजा दी, तो ब्रिंग टू बुक का मतलब है सजा देना, पनिश करना किसी मिस्टेक के लिए, किसी गलती के लिए। नेक्स्ट है ब्रिंग टू बुक हो गया। बरी द हैच्ड। बरी द हैच्ड, बरी का मतलब दफनाना होता है, इसका मतलब होता है फॉरगेट और डिस्प्यूट। सारे जो झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, सब भूल जाओ। नाउ बी फ्रेंडली, भाई जो भी हुआ छोड़ो, सबको दफन करो, सबको भूल जाओ। तो फॉरगेट कर दो, जो भी पास्ट में आज तक आपके हमारे झगड़े हुए हैं, लड़ाइयां हुई हैं, सब चीजें समाप्त करो। दोबारा से एक नया फ्रेंडशिप स्टार्ट करते हैं, दोबारा से काम स्टार्ट करते हैं। तो बरी द हैज बहुत अच्छा है, ठीक है। बी फ्रेंड्स अगेन, दोबारा फ्रेंड्स हो जाना, बी फ्रेंड्स अगेन भी लिखा मिल सकता है। क्लियर? बैग एंड बैगेज।
बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है जो पूरा बिस्तर होता है ना, पूरा सामान लेकर, विद ऑल लगेज, विद ऑल लगेज। जैसे हम कहते हैं राम ने शहर छोड़ दिया अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेकर, तो राम लेफ्ट द सिटी, कोई विद नहीं आता, राम लेफ्ट द सिटी बैग एंड बैगेज, इसके साथ कोई विद नहीं आता है, राम लेफ्ट द सिटी बैग एंड बैगेज। ये ध्यान रखना, एग्जाम में करेक्शन में आया हुआ है, राम लेफ्ट द सिटी विद बैग एंड बैगेज नहीं आता, विद नहीं आता। तो बैग एंड बैगेज हमारा क्लियर हो गया। बहुत अच्छा वर्ड है एक नया जो मैं आप लिखवाने जा रहा हूं। एक वर्ड है आपका, नया वर्ड है, ये है आपका लीव इन द लर्च। बहुत अच्छा वर्ड, लीव इन द लर्च। बस लीव का तो पता है, छोड़ना, लीव मीन्स छोड़ना। यहां पर है मुसीबत में साथ छोड़ देना, तो एक वर्ड आता है डेजर्ट, डेजर्ट इन डिफिकल्टी। प्रॉब्लम्स, क्या आप अपने दोस्त को मुसीबत में छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यू शुड नॉट लीव योर फ्रेंड इन द लर्च। डेजर्ट मीन छोड़ना, गिव अप माने भी होता है त्यागना, छोड़ना, लीव। तो अपने दोस्त को, तो अच्छा मित्र जो है नेवर लीव्स हिज फ्रेंड्स इन द लर्च। तो बहुत अच्छा था, एक गुड फ्रेंड नेवर लीव्स हिज फ्रेंड इन द लर्च, होना भी नहीं चाहिए। एक इसका और भी करेंगे, एक फेयर वेदर फ्रेंड वाला, लेकिन ये वाला एरिया अलग है। अब मतलब मुसीबत में साथ छोड़ देना, लीव इन द लर्च का मतलब मुसीबत में साथ छोड़ देना। एक वर्ड और करते हैं, शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। इसका मीनिंग है प्रिटेंड टू बी सैड। प्रिटेंड का एक वर्ड बहुत अच्छा है, मैंने आपको शायद नहीं बताया, वो फेन। प्रिटेंड का मतलब बहाना करना होता है, प्रिटेंड मीन्स होता है बहाना करना, और फेन मीन्स भी बहाना करना। तो शेड क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब यहां पर है बनावटी आंसू बहाना। आप दुख ही नहीं हैं, यू आर प्रिटेंडिंग, आप बहाना कर रहे हैं टू बी सैड, दुखी होने का आप बहाना कर रहे हैं, उसको कहते हैं शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। चलो इसको इतना ही।